दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 3 दिनों में जो होगा, सुनकर आपकी और आपके पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ जाएगी। मेरी बातों को मजाक में लेने की भूल मत करना, वरना खून के आंसू आपको रोना पड़ेंगे। क्योंकि जब मंगल की टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ी है, महाविनाश आपके जीवन में हुआ है और एक बार फिर मंगल अपनी टेढ़ी नजर आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर डाल रहा है। ऐसे में ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं आने वाले 7 दिनों में आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। किसी का बाप भी इसे नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आखिर क्या बड़ी भयानक घटनाएं घटेंगी, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर नजरअंदाज करी तो दोस्तों, आपकी नाक कटने में देर नहीं लगेगी, आपके परिवार का सुकून उजड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। क्योंकि मंगल दोस्तों आपकी राह देख रहा है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो आपके पूरे परिवार के ऊपर हमला बोल देगा। दोस्तों, खतरे की घंटियां चारों तरफ से बज रही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब राहु आपके पक्ष में होता है तब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। और आपके लिए खुशी की बात यही है कि इस समय राहु आपके पक्ष में है। आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। साथ ही नवरात्रि का समय भी आने वाला है। ऐसे में दोस्तों, कोई माय का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मंगल का दुष्प्रभाव भी दोस्तों आपको कोई क्षति ही नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए आपको एक खास उपाय बताऊंगा। आखिर क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं दोस्तों हर हाल में आपके साथ होने वाली हैं। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना और एकदम शांत दिमाग से मेरी हर बात को सुनना, और मैं जो बताऊं उसका ढिंढोरा कहीं पर भी मत पीटना। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में खुशियां आए, कब मैं भी मेरे पड़ोसी के जैसे, मेरे रिश्तेदारों के जैसे अपने जीवन में तरक्की हासिल करूं, कब भगवान मेरा भी नंबर लगाएंगे, कब मैं भी अपने परिवार को खुशियां दूंगा। मुझे पता है दोस्तों, और यकीन रख लो, अब आपका नंबर आ चुका है और आपके जीवन में वो सारी खुशियां अब आने वाले इन 10 दिनों में आएगी, जिसके लिए आपने सालों से इंतजार किया है, सालों से मेहनत करी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, भगवान भी रो पड़े, स्वयं शनिदेव भी रो पड़े आपका दुख देखकर। कोई आम इंसान आपकी जितना दुख नहीं भोगा, क्योंकि आपने जो दुखा है वो दोस्तों हद से ज्यादा ही भोगा है। दुख ऐसा कोई भी दुख नहीं झेल सकता। आपने कई बार अपने जीवन को खत्म करना चाहा, फिर भी आप अड़े रहे दोस्तों, क्योंकि आपको पता था कि एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे। और दोस्तों, लो वो समय आ गया है, भगवान ने अब आपकी सुन ली है। बस कुछ सावधानी आपको रखना पड़ेगी। मेरी बातों को मजाक में लेने की भूल मत करना दोस्तों। और हाँ, आज जो राज की बात में इस वीडियो में, उसे बिल्कुल अकेले में देखना। कोई आसपास हो तो बिल्कुल भी उसके पास मत देखना। क्योंकि दोस्तों, आपकी बर्बादी का, आपकी कंगाली का कारण आज मैं आपके सामने रखूंगा कि आपके जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ आखिर क्यों है। क्यों आपकी मेहनत पर हर बार पानी फिरता है, क्यों आपके पास पैसा टिकता नहीं है, क्यों आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों आपके ऊपर शनि की 7.5 जैसा दोष हमेशा रहता है, क्यों आपका मुंह मुरझाया हुआ है, क्यों आपके परिवार में खुशियां नहीं हैं, सारी बातें बताऊंगा। देखिए, खुशियां तो आई हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है। खुशियां भी आई हैं, धन भी आया है और नए नए अवसर भी आपको मिले हैं। लेकिन मनहूस लोगों की कमी नहीं है आपके जीवन में दोस्तों। उन मनहूस लोगों के कारण ही आपके जीवन में हर आया हुआ मौका आपके हाथ से चला गया। मेरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और हर एक कारण भी बताऊंगा। भविष्यवाणियों की ओर बढ़ूंगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। आने वाले इन 10 दिनों में आपके सर पर भयानक काल मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, और यह काल आपके साथ कोई दुर्घटना भी कर सकता है। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो और अचानक से आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। चलते चलते आपको कोई चोट लग सकती है, कहीं वाहन चला रहे हो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसी भयानक घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। इन 10 दिनों में वाहन चलाइयो तो बिल्कुल ध्यान से चलाइए। कोई भी कार्य करें तो जोखिम वाला कार्य करने से बचिएगा, क्योंकि इस समय खतरा बना हुआ है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि मंगल दुर्घटना करवा सकता है।
ऐसे में आपको केवल एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको जैसे ही यह वीडियो खत्म हो जाए, अच्छे से नहा धो ले और हनुमान जी के मंदिर जाके समय यानी कि शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले लें और अपने सर पर तिलक लगा लें। और अपने जो मस्तक है उस पर तो आपने तिलक लगा लिया, लेकिन जो आपका सर है, जहां पर आपके बाल हैं, जो आपकी खोपड़ी है, उसके बीचों बीच आपको हनुमान जी का सिंदूर लगाना है। एक बिंदी बिल्कुल अंदर तक लगाना है। हनुमान जी से अपनी सलामती की प्रार्थना कर लें। दोस्तों, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी हां दोस्तों, एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पान के पत्ते पर श्री राम लिखिएगा। जी हां, चंदन से या सिंदूर से श्री राम लिखिएगा और हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और 5 मिनट में ही वो पान का पत्ता उठा लें और उसकी घड़ी कर लें और उसे अपने पर्स में रख लें या फिर अपने गले में ताबीज बनाकर पहन लें। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर मंडरा रहा ये काल भी चला जाएगा, वो भी निष्कर्ष हो जाएगा। दोस्तों, तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए, फिर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। कुछ भी करो, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है और आने वाले इन 10 दिनों में सबसे बड़ी जो घटना होने वाली है वो है दोस्तों, आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। किस कारण से जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए जाना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए बना रहा हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। मैं आए दिन बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और अगले 24 घंटों में शनिदेव एक बड़ी खुशखबरी आपको देंगे। तो दोस्तों, जाओ और लिख दो जय शनिदेव। अब मुझे बताइए दोस्तों कि क्या आप हर छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं? मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख है ही नहीं, फिर भी एक अनचाहा सा, एक बिना सर पैर का आपको चिंता सताती रहती है, यानी कि कोई चिंता नहीं है, फिर भी फिजूल का सोच सोच कर आप चिंता करते रहते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिमाग में आप उस चीज को लेकर सोचते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कह दिया, तो आप उसकी बातों को लेकर दिमाग में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। कहीं कुछ छोटी सी गलती हो गई तो उसके बारे में भी आप कई दिनों तक सोचते रहते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। रात्रि में सो रहे हो तो दिमाग में बिल्कुल गलत विचार आएंगे कि कहीं कोई किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। ऐसी अजीब अजीब सी घटनाओं के बारे में आप सोचते रहते हैं। दिमाग में आपको सुकून ही नहीं मिलता। अनजानी अनजानी चीजें आप केवल सोच सोच कर दुख लेते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, क्योंकि यह कोई सामान्य चीज नहीं है दोस्तों। आप हर छोटी चीज का तनाव लेते हैं जीवन में, जबकि बड़ी बड़ी घटनाएं अभी हुई नहीं हैं। जब वो होगी तो उसका कितना दुख आप लेंगे। जिन लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, वो तक इतना तनाव नहीं लेते, वो बिल्कुल फ्री जीते हैं। लेकिन आप तो जो नहीं हो रहा है उसका भी चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अगर हो रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। आपका दिमाग फ्री नहीं रहता है। जी हां, दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे विचार आते रहते हैं। दोस्तों, दिमाग फ्री नहीं है। रात्रि में भी नींद बहुत मुश्किल से आती है आपको। कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के विचार आएंगे। आपका दिमाग का फोकस आपके रास्तों पर नहीं, बल्कि उन विचारों के ऊपर होगा। कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करने पर आपका ध्यान नहीं है, लेकिन उन मन में आ रहे ख्यालों पर आपका ध्यान है। तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपको बताता हूं आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा। वजह जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान से सुनिए। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि मंगल बैठा हुआ है टेढ़ी निगाह डालकर। ऐसे में छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा।
कोई कुछ भी कहेगा तो उसका बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। आपका कोई अपना भी आपको अगर कोई बात कहेगा तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप किसी को भी कुछ भी मुंह से अनाप शनाप बोल सकते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं मार्केट में बाजार में सब्जी खरीदने जा रहे हो, वहां पर अगर किसी से आपकी तू तू मैं हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है आपका। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा काल क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि चंद मिनट का काल क्रोध आपको जेल तक पहुंचा सकता है। आपके द्वारा की हुई कोई सी गलत हरकत से आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू कर लेना। जितना हो सके अपने इस गुस्से वाले रवैये पर काबू करके रखिएगा। इन दिनों गुस्सा बढ़ सकता है आपका। आप अपने घर के लोगों से भी लड़ेंगे और बाहर के लोगों से भी लड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा करने पर काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आप किसी के साथ हाथापाई कर लेंगे। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिलाओं से बचकर रहें। जी हां, महिलाओं से लड़ाई नहीं करनी है, वरना दोस्तों बहुत गंभीर रूप से आप फंस सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज देखिए दोस्तों, ये समय चल रहा है पितृपक्ष का। इसके बाद नवरात्र है। ऐसे में आपके ऊपर अपने पितृ देवता की कृपा होना और नवदुर्गा की कृपा होना जरूरी है। और यह आपके घर में पधारेंगे, किसी भी रूप में पधार सकते हैं। किसी जानवर के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी साधु के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर के द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। अगर आपके घर के द्वार पर कोई गौ माता आया, कोई कुत्ता या कोई साधु या कोई भिखारी या कोई जरूरतमंद या कोई छोटी बच्ची आती है तो उसका सम्मान करिएगा। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे कोई न कोई भेंट अवश्य दें। उन्हें खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कोई छिपकली निकल जाती है इन दिनों, तो उस छिपकली को मारिएगा मत, भगाइएगा मत। इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना आप दोस्तों माता रानी और अपने पितृ देवता को नाराज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जिससे पुलिस भी आपके घर आ सकती है। इसलिए आपको हर एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है, आपका मुंह काला हो सकता है। जी हां, आप जैसा कार्य कर जाएंगे, आप कुछ अनजाने में गलती कर जाएंगे जिससे आपका मुंह काला हो सकता है। इसलिए इन दिनों कोई भी गलत कार्य करने का अगर सोच रहे हो तो मत करिएगा। जैसे कि कोई काला कारनामा, जैसे किसी महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक पुरुष हैं तो महिला से दूर रहिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो किसी अनजान पुरुष से दूर रहिएगा। साथ ही कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा। कोई भी दोस्तों गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचिएगा, वरना मुंह काला भी हो सकता है आपका। अब दोस्तों अगली चीज, आने वाला जो यह समय है, एक ऐसी बात आपके सामने आ सकती है जो अभी तक आपके घर या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने आपसे छुपा रखी हो। यह राज छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई पैसों की बात हो, कोई संपत्ति को लेकर बात हो, या यह बात कोई बड़ी भी हो सकती है, जैसे कोई रिश्ते से जुड़ी हुई कोई सच्चाई छुपा रहा हो। यह बात आपके मन को छोड़ सकती है। यह आपको गुस्सा और हैरानी दोनों आपके अंदर पैदा करेगी। लेकिन याद रखिएगा, सच्चाई चाहे जितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वही रिश्तों को मजबूत करती है। यह घटना आपको हल्का भी करेगी और आगे की राह आपके लिए साफ भी करेगी। तो इन 10 दिनों में कोई दोस्तों छुपा हुआ राज आपको पता लग सकता है। आपका कोई अपना आपसे कुछ छुपा रहा होगा और वो बात आपको पता लग सकती है जो सालों से आपको पता नहीं थी। दोस्तों अब अगली चीज, दोस्तों किसी प्रियजन से जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, उसके साथ आपकी गलतफहमी हो सकती है। किसी से प्रेम करते हो, किसी से रिलेशनशिप में हो, उसके साथ भी आपकी गलतफहमी हो सकती है। बात भले ही छोटी हो, लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा होगा। आप सोचेंगे कि इतना तो मैंने कहा भी नहीं, पर सामने वाला नाराज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये जो समय है, अपना अहंकार त्याग दीजिए। अपने अंदर का अहंकार छोड़कर दोस्तों बात करिएगा उस इंसान से, और ये जो गलतफहमी है उसे मिटाइएगा। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सही समय आएगा तो सारे रिश्ते सही हो जाएंगे। लेकिन अगली बात ध्यान से सुनिए कि कभी कभी पैसा ऐसे निकलता है जैसे हाथों से बालू रेत फिसल रही हो, और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही आपके साथ होगा। अचानक घर की चीजें टूटेंगी, मोबाइल हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, वो खराब हो जाएगा।
ये आपको चिढ़ा सकता है दोस्तों, लेकिन इसे दुर्भाग्य न समझें। अक्सर दोस्तों, छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं, बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह सब होता रहता है। पैसा जा रहा है तो ऐसा न सोचें कि पैसा जा रहा है, चिंता न करें, अगले और ज्यादा पैसा कमा लेंगे। वहीं दोस्तों, यह जो समय है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। कोई राह चलता इंसान या कोई जिसे आप जानते ही नहीं हैं, वो इंसान भी आपकी मदद कर सकता है, आपका कोई काम बनवा सकता है, आपको लाखों का मुनाफा भी करवा सकता है, आपकी नौकरी लगवा सकता है। ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है दोस्तों, चाहे रास्ते में, चाहे ऑफिस में, चाहे ऑनलाइन। किसी छोटी परेशानी के समय, बड़ी परेशानी के समय कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। सतर्क रहिए, हर अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, लेकिन पहले ध्यान से उसे परख लें। यह अनुभव आपको एहसास दिलाएगा भगवान अपने इंसान हर जगह भेज देता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने आके ही मेरी मदद करी। साथ ही इन 10 दिनों में दोस्तों, नींद में अचानक आप जाग जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपको कोई उठा रहा है। दोस्तों, यह संकेत आपकी 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, रात्रि में आप जाग जाएंगे, रात्रि में आपकी नींद खुल जाएगी, आप पसीना पसीना हो जाएंगे। कुछ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ संकेत हमें मिल रहे होते हैं, इसलिए डरिएगा मत। केवल और केवल हनुमान जी का ध्यान करके वापस से आप सो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रात्रि में नींद खुले तो आप यह उपाय करिएगा। कई सारे लोगों को यह समस्या होने वाली है दोस्तों। वहीं अचानक से अगर आपके घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराइएगा नहीं, यह भी दोस्तों एक अच्छा संकेत माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, इन आने वाले 10 दिनों में अचानक से कोई रिश्ते में खटास आ सकती है। दोस्तों, कोई रिश्ता बहुत बहुत गंभीर रूप से पहले जुड़ा हुआ था, वह अचानक से टूट जाएगा। आने वाले ये जो 10 दिन हैं दोस्तों, घर का कोई सामान भी टूट सकता है, और यह संकेत है कि कोई रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए पहले से अपना बचाव करके चलें। कुछ खर्चे ऐसे सामने आएंगे जो नकारे नहीं जा सकते, जैसे कि कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है, घर में कोई चीज खराब हो गई, उसे सही करवानी है, कोई बच्चा जिद कर ले, उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी अपने से या किसी भी बड़े से बहस मत करिएगा, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात तो बहुत छोटी होगी, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है दोस्तों, और समय ऐसा है कि किसी से भी उलझ आप नहीं सकते। दोस्तों, यह समय कुछ करने का है। अगर आप किसी से उलझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, अपने समय की भी और अपनी भावनाओं की भी। साथ ही दोस्तों, आपका कोई ऐसा काम था जो खत्म हो चुका था, यानी जिसको भूल चुके थे, जिसको आपने समझ लिया था कि यह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिस चीज को आपने पूरी तरह से नष्ट समझ लिया था, वह काम आपका वापस बनेगा, वह काम वापस से आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण आपको मिलेगी। दोस्तों, वहीं आपको मैं बता दूं, राह चलते कोई अनजान शख्स आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जी हां, कोई अनजान व्यक्ति राह चलता हुआ आपके जीवन में एंटर कर जाएगा, यानी प्रवेश करेगा। किसी अनजान से आपकी दोस्ती हो सकती है, और उस अनजान से दोस्ती आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। दोस्तों, वो व्यक्ति जो कि आपके लिए अनजान है, उस व्यक्ति से आपकी नजदीकी आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। अक्सर मैं कहता हूं, अपने जीवन में कुछ न कुछ नएपन लाते रहिए। अगर आप रोजाना एक ही चीजें करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नए नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से जुड़िए, नई चीजें करिए, नई जगह जाइए, नई नई चीजों को आप सीखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। किसी ऐसे व्यक्ति से अपने दोस्त बनाइए जिसका असर और अच्छा हो, जिसकी एनर्जी काफी अच्छी हो। तो दोस्तों, उसके साथ रहने से ही आपके घर की हालत सुधर सकती है। किसी अच्छे और वाले व्यक्ति से, किसी अच्छे ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास अगर आप रहेंगे तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा। आपके घर में भी अच्छा होने लगेगा, आप भी अच्छा कमाने लगेंगे, आपके घर में भी बरकत होगी, आपके हाथों में भी बरकत होगी। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं
कि अपने घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे आने दीजिए। कोई नया व्यक्ति अगर आपके घर में आ रहा है तो आने दीजिए। पता नहीं किसके चरण आपके घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के घर अगर आपके, जी हां, किसी शुभ व्यक्ति के अगर चरण आपके घर में पड़ गए तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है। आपके घर में जो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त है वह सुधर सकता है। इसलिए नए नए लोगों से रिश्ते बनाइए। रिश्ते का मतलब है दोस्ती करिए। किसी को भाई बना लीजिए, किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए। दोस्तों, आपको बस केवल इतना नया ट्राई करके देखिए। कोई नई चीज देखिए। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं। उन पुरानी चीजों को घर से बाहर करिए और नई चीजें घर में लाना शुरू करिए। दोस्तों, कुछ पुरानी चीजें भी हमारे घर को कई सालों से होती हैं, यानी कि हमारे घर को गरीब पर गरीब बना रही होती हैं। इसीलिए घर में नई चीजें आना अच्छी बात है। दोस्तों, कोई भी चीज का सालों साल इस्तेमाल मत करिए, तभी तो आपके घर में कुछ नया होगा। तभी तो आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। किसी भी रूप में आपके घर में माता लक्ष्मी आ सकती है। किसी चीज के साथ आ सकती है, किसी व्यक्ति के साथ आ सकती है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी चीज खोलने पर आपको एक ऐसा राज या फिर कोई फायदा मिलेगा जो आपको चौंका देगा। जी हां, कोई पुरानी चीज जिसके ऊपर आज तक आपका ध्यान नहीं गया, वहां से आपको कोई मोटा धन मिल सकता है या कोई राज की बात आपको पता लग सकती है जो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और हां, कोई चीज आपकी कई सालों से आपको मिल नहीं रही थी, कई सालों से आपने जिस चीज को खो दिया था, वह चीज आपको वापस से मिल सकती है। और ऐसा ही रिश्ते नातों के साथ भी होगा। दोस्तों, कोई रिश्ता नाता सालों से टूटा हुआ था, जिससे आप कई सालों से बोल नहीं रहे थे, वो रिश्ता वापस से जोड़ सकता है। वापस से रिश्ते सुधर सकते हैं दोस्तों। वहीं कोई चीज अगर आपने पहले खो दी थी तो वो चीज वापस मिल सकती है और वो आपका दुगुना लाभ भी कराएगी। आपको मैं बता दूं, यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़े ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, फिर दीपावली का पर्व आने वाला है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होने वाली है। दोस्तों, आपको केवल 3 बहुत बड़ी बातों का ध्यान रखना है। वह 3 बड़ी बातें क्या हैं? ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिए। देखिए, राहु की महादशा। जब कभी आपके जीवन में राहु की महादशा आएगी, तब आपके जीवन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप दोस्तों बहुत ज्यादा तनाव लेंगे। हर छोटी छोटी चीज में आपको बहुत ज्यादा चिंता सताएगी। वहीं अगर आपकी मानसिकता स्पष्ट है तो आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन आपकी विचार ही स्पष्ट नहीं है तो विफलताएं और रुकावटें बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आना जरूरी है। बाहर कैसे आएंगे, इसका उपाय मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, इसलिए चिंता न करें दोस्तों। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हर चीज बदलती है, इसलिए कभी किसी से ज्यादा लगाव और मोह के बंधनों में खुद को मत बांधो। किसी व्यक्ति से अगर प्रेम कर रहे हो तो वह व्यक्ति भी आपको प्रेम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जरूरी नहीं है। वह व्यक्ति आगे जाकर किसी और से प्रेम कर सकता है। वह व्यक्ति आपसे फिर कम प्रेम करेगा। तो हद से ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना, न ही किसी चीज से रखना है और न ही किसी इंसान से रखना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर मोह किसी से रखना है तो खुद से रखना, खुद के शरीर से मोह रखना, क्योंकि वही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। खुद के शरीर से मोह रखिए, खुद के शरीर को मजबूत रखिए, उसे सुंदर बनाइए, क्योंकि वही है जो आपका अंत तक साथ देगा। आपकी आखिरी सांसें जब तक चलेंगी तब तक आपके साथ अगर कोई है तो वह है आपका शरीर। जब आपकी आत्मा छोड़ेगी तभी केवल शरीर अलग होगा, तब तक तो आपका शरीर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे मजबूत रखिए। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जिए। ध्यान रखिए इस बात का। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। और अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत चीज है तो वो है नींद, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। तो दोस्तों, नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना अच्छे से सोया करिए। दोस्तों, एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है,
ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है। लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं। और ये दे पापा किया बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार
उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है। परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें। अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें, तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं इस इंसान पर, क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए। हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक।
है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है। दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूलकर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है, यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा, और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेती,
बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी, लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है, इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा, बाबा की कृपा तुम्हें मिल जाएगी। तुम बस इतना ध्यान रखना कि झूठ मत बोलना और किसी गरीब का पैसा मत खाना, जुए सट्टे में अपने घर की लक्ष्मी मत लगाना। कई बार लोग मेहनत का पैसा जुए सट्टे में लगा देते हैं, ये माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे काम तुम्हें नहीं करने हैं, वरना माता क्रोधित भी हो सकती है। और मंत्र जाप निरंतर करना है। मंत्र जाप से बहुत फायदा होने वाला है, खास तौर पर घर की जो मुख्य दहलीज है वहां बैठ करके तुम्हें यह मंत्र 11 बार बोलना है। इससे उस घर की दहलीज का बंधन जो हुआ था वो कट जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी अभी के अभी प्रेस कर लीजिए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सावधान, बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। सच्चाई सुनकर हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों आप जब अकेले हो, आसपास कोई ना हो, तभी देखना, क्योंकि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मनों का अब अंतिम समय नजदीक आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों जो दुश्मन आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे थे, जो दुश्मन बार बार आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, उन सभी का अब सर्वनाश रहेगा। दोस्तों हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में खुशियों का एक भी मौका नहीं आया। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकट, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करा है, लेकिन दोस्तों अब आपके जीवन में ऐसी घटना होने जा रही है जिसकी दोस्तों आपने कभी सपने में कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए दोस्तों मेरी बातों का मजाक मत समझना, आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण वीडियो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, इसलिए दोस्तों ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना। जहां दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक जरूर करें। उसी के साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिख देना। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों आपको बता दें आपके घर में 2 दिव्य शक्तियां का प्रवेश हो चुका है। जी हां दोस्तों 2 बड़ी महान शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और इनके प्रवेश से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यह 2 दिव्य शक्तियां आखिर आपसे क्या मांग रही है? यह 2 दिव्य शक्तियां आखिर आपसे क्या चाहती है? यदि आपने समझ लिया तो बेटा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ग्रहों में बहुत बड़ा धन योग बनने वाला है। और ऐसे में दोस्तों यदि आपने इन 2 देवताओं को प्रसन्न कर लिया तो यह 2 देवता आपको जो चाहिए वह दे जाएंगे। चाहे पैसा चाहिए, व्यापार चाहिए, संतान सुख चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको बस अगले 24 घंटों में यह 3 गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वह 3 गलतियां कौन सी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है। सारी बातें दोस्तों आज हम आपको अच्छे से विस्तार में बताने वाले हैं।
समझाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में जो घटनाएं होने जा रही हैं वह मजाक की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, यह जो मौका आपको मिला है, इस मौके को हाथ से गंवाना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि दुखों से आपका पीछा छूट ही नहीं पा रहा। पिछले कई सालों से आपके जीवन में इतने ज्यादा संकट चलते आ रहे हैं, इसलिए बेटा तुम कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब दोस्तों, मैं आपको ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिससे बेटा तुम्हारे इन सभी दुखों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरी बात को मजाक मत समझना, क्योंकि आज मैं जो बातें तुम्हें बताने वाला हूं वह सुनकर तुम्हारी आंखों से भी खुशियों के आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि मेरी बात को मजाक मत समझना। अंततः इस वीडियो को देख लेना, वरना यह देवता आपसे रूठ जाएंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं, जब कोई देवता किसी मनुष्य से रूठ जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम सही से पूरा नहीं होता। उस व्यक्ति के जीवन में बार बार हर काम में अड़चनें आने लगती है। इसलिए यदि आप भी यह चाहते हैं कि आपसे कोई देवता रूठे नहीं, तो आप मेरी बात को ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि दोस्तों, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, वह अब आपको खून के आंसू रुलाने वाला है। शत्रु ने बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके खिलाफ बना लिया है और वह अब आपको बर्बाद करने की ठान चुका है। इसलिए दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ऊपर बहुत बड़ा महासंकट आने वाला है। लेकिन बेटा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख दोनों का ही सामना करता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको संकटों के साथ साथ बहुत बड़ा सुख भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन आपको दोस्तों मेरी बातें माननी पड़ेगी, आपको मेरी बातें समझनी पड़ेगी, और जो गलतियां मैं बता रहा हूं उन गलतियों को सुधारना पड़ेगा। तभी दोस्तों आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वह आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त कदम कदम पर आप पर नजर बनाए रखता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आप जीवन में बिल्कुल भी आगे बढ़े। इसीलिए वह व्यक्ति आपकी बर्बादी का दोस्तों खेल खेलता है और आपकी बर्बादी की मन्नतें मानता है। इसीलिए जो बात मैं बता रहा हूं उसे कान खोलकर सुन लेना, वरना दोस्तों, जिंदगी आपको दोबारा इतना बड़ा मौका कब देगी। मौका देगी भी या नहीं देगी, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए दोस्तों, अगले इन 24 घंटों में जो अवसर आपको मिलने वाला है, उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना। जी हां दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। जी हां दोस्तों, घर घर में आपके नाम की चर्चा होगी। आप भी खुशियों से मिठाई बांटने लगोगे, और जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपकी बर्बादी का खेल खेलते हैं, उन दुश्मनों का दोस्तों अब सर्वनाश होकर रहेगा। मेरी बात ध्यान से कान खोलकर सुन लेना दोस्तों, मैं कभी कोई मजाक नहीं करता। मैं जो कहता हूं वह सच होकर रहता है। और दोस्तों, मैंने आपको कह दिया कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो दोस्तों समझ लेना, मेरा कहा पत्थर की लकीर है, और मैंने जो कह दिया वह होकर रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी प्रवेश करने जा रही है जिसके दोस्तों आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, आपकी 5 बड़ी इच्छाएं, 5 बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं दोस्तों। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अब आपके जीवन की खुशियों में घड़ी लौटकर आने वाली है। यहां दोस्तों, जो दुख, जो संकट आपके जीवन में अभी तक चलते आ रहे थे, जिन परेशानियों का आप अभी तक सामना कर रहे थे, वह सारी परेशानियों का अब दोस्तों अंत होने जा रहा है। और अगले इन 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशियां आपके घर में दस्तक देने वाली हैं। जी हां दोस्तों, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना कि बेटा, वक्त तो बहुत कम है। ऐसा वक्त दोबारा आपको कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि दोस्तों आपने ऐसी खुशियों की कल्पना कभी सपने में भी नहीं करी होगी। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्या होने जा रहा है, सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूं। लेकिन सर्वप्रथम दोस्तों आपसे दोबारा निवेदन करना चाहूंगा
कि यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो देर मत करो बेटा, जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो और सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख और बहुत सारे संकट चलते आ रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों का और मुश्किलों का सामना करा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता नहीं करना है, अब आपको परेशान नहीं होना है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके भाग्य का पासा पलटने वाला है, आपकी किस्मत का पलड़ा पलटने वाला है। और दोस्तों, आपकी जिंदगी में अब ऐसा समय आएगा जिसकी दोस्तों आपने कभी सपने में कल्पना भी नहीं करी होगी। जी हां दोस्तों, ऐसा शुभ संकेत आपको मिल रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आप भी खुशियों से नाचने लगोगे। दोस्तों, यह जो 24 घंटे हैं, यह आपके घर में खुशियां लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, आपके ग्रहों में यह शुभ समाचार साफ साफ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपके ग्रहों की जो नकारात्मक शक्तियां थीं, वह दूर हो चुकी है। अब दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारा धन धान्य आने वाला है, क्योंकि दोस्तों, पिछले कई सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी थी। पिछले कई सालों से आप परिश्रम करते आ रहे थे, लेकिन आपको वह फल नहीं मिल पा रहा था जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगले 24 घंटों में आपको बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। और दोस्तों, जो दुश्मन आपको बर्बाद करने की सोचेंगे, जो दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे, जो आपके प्रति बुरा सोचेंगे, उन दुश्मनों का दोस्तों अब आने वाले अगले 24 घंटों में सर्वनाश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, वह दुश्मन कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपको बर्बाद करने की बहुत साजिशें बना ली। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में वह खुशियां आने वाली हैं जिसके लिए दोस्तों आप सालों से तरस रहे थे। वह खुशियां अब आपको प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आप तड़प रहे थे। देखिए, दुश्मन ने कदम कदम पर बार बार आपको बहुत धोखा दिया है। जब भी आप कोई अच्छा काम करने गए, जब भी आप कोई शुभ काम करने गए, तो दुश्मन ने आपको बार बार रोका है, टोका है और आपके हर एक काम में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आने वाले जो अगले 24 घंटे रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में दोस्तों आपके जीवन में नई नई चीजों का आगमन में होने लगेगा। लेकिन एक बात समझ लेना कि दुश्मन के कानों तक आपको यह बात किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है। जी हां दोस्तों, यह मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। आप जितना जल्द इसे समझ लेंगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। देखिए, आपका जो शत्रु है, जो दुश्मन है, वह केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। वह आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलता है। इसलिए दोस्तों, आप कोई भी काम करें तो बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। यहां तक कि दोस्तों, कोई भी योजना बनाओ तो गुप्त तरीके से बनाना, क्योंकि दुश्मनों के कानों तक यदि आपकी कोई भी योजना पहुंच गई तो वह उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में यही गलती तो बार बार करते आ रहे हैं। आपके अंदर बहुत दिमाग है, आप बहुत होशियार से, आप बहुत समझदारी के साथ अपने काम करते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने चतुराई से काम नहीं ले पाते। आप लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हो, लोगों के कहने में आप बहुत आसानी से आ जाते हो। उन लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर फंसाकर आपसे अपने बहुत सारे काम निकलवा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको अपनी इन गलतियों में सुधार लेकर आना होगा। अब आपको दोस्तों यह समझना होगा कि यह जो 24 घंटे है, यह आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका, एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको अपनी गलतियों पर, खासकर उन गलतियों पर जो आपसे बार बार हो रही है, उन गलतियों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप कई बार कई सारी ऐसी गलतियां कर चुके हैं जिसका आपको अभी तक गलत फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि समय बदल रहा है, अब क्योंकि दोस्तों एक नए समय की शुरुआत हो रही है, इसलिए आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आपको वह चीजें सीखनी होगी कि आपने कहां पर क्या गलत कर रहा है, कौन सा काम आपसे गलत हो गया, कौन सा काम आपके लिए सही है।
और कौन सी आपने गलती कर दी, यह चीजें जिस दिन आप सीख गए, ये बातें जिस दिन आपको समझ आ गई, उस दिन से दोस्तों आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। देखिए, जो ये 24 घंटे रहने वाले हैं, इनमें आपको बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुश्मन केवल आपकी एक गलती के इंतजार में बैठा है, और यदि एक गलती आपसे हो गई तो दुश्मन, मैं आपको गारंटी देता हूं, कभी दोबारा मौका नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों, इस बात को समझ लेना कि आपको आने वाले अगले इन 24 घंटों में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसके कारण दोस्तों आपको नई नई मुश्किलों का, नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़े। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले जो अगले 24 घंटों का समय है, इन 24 घंटों में अपने परिवार के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना होगा। आप जितना ज्यादा समय अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करोगे, आने वाला भाग्य आपका उतना ही उज्जवल होगा और आपके जीवन में उतनी ज्यादा खुशियां आएंगी। देखिए, लोग आजकल क्या गलती करते हैं, हर कोई अपने बाहर वाले लोगों से बात करता है। जिन लोगों से जान पहचान हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होता, सभी ऐसे लोगों से बातचीत कर कर अपनी मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप यह गलती करना बंद कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बैठे बैठे ही आपके सारे काम बन जाएंगे या आपको बैठे बैठे ही धन लाभ हो जाएगा। देखिए, हर मनुष्य की जीवन में मुश्किलें आती हैं। आपके जीवन में इन 24 घंटों में मुश्किलें आएंगी, लेकिन यदि बीच आप अपने परिवार के साथ बैठकर उन मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश करोगे, तो आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और सारी समस्या का हल भी निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप वही बातें अपने दुश्मनों के साथ शेयर करोगे, वही बातें ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दोगे जो केवल आपको बर्बाद करना चाहते हैं, जिन लोगों को आपके जीवन में खुशियों से कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। आपको अपना हर फैसला बहुत समझदारी के साथ लेना है। हर निर्णय तो समझ कर लेना है, और जल्दबाजी में आकर पहले भी आप कई सारी गलतियां कर चुके हो। मेरी इस बात को गौर से सुन लेना, जल्दबाजी में पहले भी आपसे कई सारी गलतियां हो चुकी हैं, जिसके कारण आप आज तक पछता रहे हो। इसीलिए अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप अपना जो भी फैसला लो, आप अपना जो भी निर्णय लो, आपको वह फैसला समझदारी के साथ लेना होगा। किसी के बहकावे में आकर या किसी के कहने में आकर दोस्तों, यदि आपने कोई भी निर्णय ले लिया, कोई भी फैसला ले लिया, तो दोस्तों आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब मैं आपको बहुत ही शानदार असरदार उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए, हम दोस्तों ये जो भी मेहनत करते हैं, यह केवल इसीलिए करते हैं ताकि आपके जीवन के जो संकट है, आपके जीवन में जो मुसीबत, जो दुख चलता आ रहा है, वह दूर हो सके। हम दोस्तों कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, हम केवल आपसे प्यार चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जीवन के सारे दुख मिटे। तो बिना देर किए दोस्तों, यदि आपने यहां तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम बात कर रहे हैं उपाय के बारे में कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आप इन 24 घंटों में कर सकते हैं, और जिन उपायों को करने से आपको अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में सच्चे मन से बजरंग बली की भक्ति करना। जी हां दोस्तों, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर जाकर आपको हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक घी का दीपक जलाना है और दोस्तों हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। ऐसा यदि आपने लगातार 5 मंगलवार तक कर लिया, तो दोस्तों आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारी टिविटी दूर हो जाएंगी। आपके घर में पिछले कई सालों से बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां ही, जो आपके घर में सुख शांति नहीं बनी रहने देती, जो बार बार आपके घर की खुशियों को बर्बाद कर देती है, और आपके घर में बात बात पर विवाद हो जाता है, बात बात पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो यदि आपने यह उपाय कर लिया दोस्तों, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा, और आपके घर की जो सुख शांति है, आपके घर की जो खुशियां हैं, वह कायम रहेंगी। साथ दोस्तों बता दें, इन 24 घंटे में आपको कई सारे मौके और कई सारे अवसर मिलने वाले हैं।
तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपना घमंड अलग रखकर जो भी मौका, जो भी अवसर मिल रहा है, उसे दोनों हाथों से स्वीकार करना होगा। क्योंकि यदि दोस्तों आप घमंड करेंगे या अहंकार करेंगे तो आपके हाथों से आने वाले ग्रीन 24 घंटे में बहुत सारे अवसर जा सकते हैं, बहुत सारे मौके जा सकते हैं। देखिए, अपने पिछले बीते हुए कल को लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। यदि आपका नुकसान हो गया, कोई काम आपका पूरा नहीं हो पाया, तो उन बातों को भूल जाइए। देखिए दोस्तों, जो होना था हो गया और जो होना होगा वहां हर हाल में होकर रहेगा। हम किसी भी चीज को बदल नहीं सकते, हम केवल अपने वर्तमान में जी सकते हैं। इसीलिए आपको भी यही प्रयास करना है कि आप अपने वर्तमान का